आप इसको उतनी देश से इतने बाहर बैठ के देख रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा? फर्स्ट आपका रिएक्शन इसके ऊपर क्या दिखाई पड़ रहा? सही फैसला है, गलत फैसला है, कांग्रेस के लिए एडवांटेजियस है, नहीं है? कैसे आप इसको डिफाइन करेंगे? हाँ जी, पहली बात तो आप जब शोज पे बुलाते हैं तो मेरे को एक क्लास में एक टीचर से पढ़ने की आदत है, यहाँ पे 4-5 टीचर बैठे होते हैं, तो जितना मजा सुनने में आता है उससे कम मजा बोलने में आता है। तो पहली बात तो इस बात के लिए धन्यवाद। अब आपने कहा कि मेरा क्या रिएक्शन, कल रात को देर रात यहाँ पे 4-5 बज रहे थे, मेरे को, मैं फॉलो कर रहा था, यहाँ पे ट्रैक कर रहा था। पहली फीलिंग आई एंटी क्लाइमैक्स की। एक बिल्डअप हो रहा था, बहुत बड़ा बिल्डअप हो रहा था, और एकदम से एक ऐसे कैंडिडेट आए जो कि टिपिकल 10 जनपद पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्वार्टरी पॉलिटिक्स है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें ना तो कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट है और ना कंप्लीट मतलब यूफोरिया होना चाहिए, कि इसके अपने प्रोज और कॉन्स दोनों हैं, मुझे लगता है। और अगर मैं आपको गिनवाऊं तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन अपने आप में जो हो रहा है, ये कांग्रेस के लिए अच्छी पब्लिसिटी है। अगर आप देखिए आशुतोष जी, पिछले कुछ दिनों में भारत जोड़ो यात्रा और कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और कुछ हद तक राजस्थान, ये मिला लें, जितना कांग्रेस को मीडिया स्पेस मिला है पिछले 10-15 दिन में, उतना मेरे ख्याल से पिछले 4 साल में नहीं मिला, या 3 साल में इवन गोदी मीडिया में सबको करना। और ये बात मैं शुरू से बोलता था, कांग्रेस बोलती थी हमको मीडिया कवरेज नहीं देता था, तो हम कहते थे कि भैया कुछ करो, आप जब कुछ करोगे तो मीडिया बाध्य होगा वो कवर करने के लिए। और आज वही चैनल पहुंचे हुए हैं दिल्ली में कांग्रेस के ऑफिस के बाहर, और वहां कर्नाटक में रैली के साथ। हाँ, तो ये हुआ है। सेकेंड, एक जो इस इलेक्शन ने एक जिसे कहते हैं ना उत्सव वाली एक फीलिंग करी है, तो मुझे लगता है उससे गैल्वेनाइजेशन हुआ है काफी हद तक, टॉप लीडरशिप का भी और नीचे के रंग का भी, और इसमें यात्रा का भी कंट्रीब्यूशन है। तो एक कॉन्फ्लुएंस हो रहा है इवेंट्स का, तो ये पॉजिटिव है। और ये जो G23 का आज अलाइनमेंट हुआ है, रीअलाइनमेंट हुआ है, ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अब इसमें किसका हाथ था? मैं तो पढ़ रहा था कि गहलोत साहब का इसमें हाथ था बहुत बड़ा। विनोद गहलोत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो नहीं बिल्कुल, अशोक हाँ, गहलोत की कल जो है G23 के नेताओं के साथ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ, मुकुल वासनिक के साथ, आनंद शर्मा के साथ, सबके जोधपुर हाउस में मीटिंग हुई, बड़ी लंबी मीटिंगें हुई हैं, ये रियलाइनमेंट। और इसीलिए ये बताता है कैसे गहलोत साहब इस पद के लिए, और अशोक गहलोत ने ये अशोक गहलोत ने अपने इनिशिएटिव पे नहीं किया है, सोनिया गांधी के कहने पर किया है। नहीं, लेकिन मैं विनोद सर कि ये भी दिखाता है कि गहलोत साहब कैसे एक अच्छी चॉइस थे इनिशियली। खैर जो हुआ, लेकिन ये भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। दूसरी बात कि कर्नाटक के चुनाव पर इसका असर पॉजिटिव पड़ सकता है कांग्रेस के लिए। एक अगली बात कि देखिए, अभी बोला गया कि दलित फेस है। देखिए मुझे डर है ये चन्नी दलित तो नहीं है कहीं, मैं माफ कीजिएगा इसको मैं यूज कर रहा हूं ऐसे कि दलित है, लेकिन क्या वो आइडेंटिफाई करते हैं ऐसे? जैसे इसको मैं सेकंड राउंड में क्लियर करूंगा। जैसे आरपीएन सिंह बोलते थे मैं कुर्मी लीडर हूं, वो बाद में किसी को पता चला। तो लेकिन उसका एक सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। मेरा ये मानना है ये ऐसे लीडर नहीं है दलित कि ये जाएंगे और भीड़ जुट जाएगी, लेकिन अगर ये दलित एजेंडा लेकर जाते हैं, एज अ दलित फेस एक प्रॉपर एजेंडा लेकर जाते हैं, नैरेटिव लेकर जाते हैं, तो कांग्रेस फायदा उठा सकती है इस बात। बिल्कुल। तो ये प्रोज। इसका नेगेटिव क्या है? इसका नेगेटिव ये है सर कि देखिए हम सब जानते थे कि कांग्रेस प्रेसिडेंट जो भी होगा कुछ हद तक उनको गांधी परिवार के साथ समन्वय बिठा के काम करना पड़ेगा, और शायद कभी कभी उनकी बात माननी भी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको एक चेहरा चुनना था तो मैं एक फ्रेश फेस चुनता कायदे से। हो सकता है अभी भी ये हो जाए, कल आपने बोला था कि 9,000 डेलीगेट हैं थरूर साहब को, वो अभी भी वोट कर सकते हैं, लेकिन मैसेजिंग अब पुरानी ही रहेगी। हम सब जानते थे कि एक कॉम्प्रोमाइज तो होगा गांधी फैमिली से, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज खड़गे साहब की बजाय अगर एक यंगर फेस, एक नए फेस होता तो शायद उससे और फायदा होता। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो एक जो स्टेटस को है वो उसके भी प्रतीक है खड़गे साहब। उनका एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त है, लेकिन स्टेटस को के प्रतीक है वो। गहलोत साहब को लाना कांग्रेस के लिए ओबीसी पॉलिटिक्स की शायद एक नई शुरुआत होती फॉर एग्जांपल। तो मुझे लगता है कि खड़गे साहब कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, डिसरप्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते, और कांग्रेस को डिसरप्शन की शायद जरूरत थी। आखिरी बात आशुतोष सर, मेरी अब नजर रहेगी कि इनके साथ टीम कौन सी चुनी जाती है।
इनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट्स कौन से चुने जाते हैं, बिल्कुल। क्या पायलट साहब दिल्ली आते हैं, लोकसभा राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन चुने जाते हैं। खड़गे साहब का एक एडवांटेज होगा, एलाइज उनको सीरियसली लेंगे, जो शायद अभी राहुल गांधी जी के साथ नहीं हो रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो प्रोज भी है, कॉन्स भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि हर कदम के आगे अगला कदम आप कौन से उठाएंगे, इस पर डिपेंड करेगा कि आपका पहला कदम कितना कारगर साबित होता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।